नया जन्म, नया जीवन, नई शुरुआत, नया आरंभ, बॉर्न अगेन। नया जीवन, नया जन्म, नया आरंभ। आज से नया आरंभ होने जा रहा है। जन्म से बचपन, किशोरावस्था, बचपन आता है, किशोरावस्था आती है, युवावस्था आती है, वृद्धावस्था, जीवन यात्रा है हमारी। लेकिन नासमझी और अबोध होने में बच्चों के पास क्या है? समझदार और अनुभवी होने पर हम सब ने क्या इकट्ठा कर लिया? तो क्यों ना हम बच्चे बन जाएं? बच्चे क्यों बन जाएं? फिर से पैदा क्यों हो जाएं? क्योंकि हमने इस बीच जो है बहुत सारा कचरा इकट्ठा कर लिया है जन्म लेने के बाद। समझदार हुए हम बौद्धिक रूप से, हमने तर्क करना सीखा, बौद्धिक चतुराई सीखी, कुटिलता सीखी, छल कपट सीखा, पीठ पे छुरा मारना सीखा, कैसे कर सकते हैं हम लोग। अनुभव में हमारे पास आसक्तियाँ भी आईं, अपना परायापन आया कि ये अपना है, ये पराया है, इससे बात मत करना, बड़ा दुष्ट है ये। हमको लोगों ने कहा, हमने विश्वास कर लिया। मैं और मेरा, तू और तेरा आ गया, राग द्वेष आया और ये विकार बढ़ता चला गया इसी पीरियड में। अहंकार थोड़ा और विकसित हुआ, कंक्रीट की तरह मजबूत हुआ। हमारी अनुभूतियाँ, हमारे अनुभव हमारे लिए बोझ बनते चले गए बचपन से लेकर अभी तक की यात्रा में। मैं एक वृद्ध से बच्चे की तुलना कर रहा हूँ, तुम लोगों से नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग बीच की अवस्था में। हमारी खुशी के पल, पीड़ा के पल, दुख के पल जिन अनुभवों से घिरे हैं, वो हमारी विकलता, बेचैनी बढ़ती चली गई। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमें शांत होना चाहिए। क्या कारण है कि हम स्थिर नहीं हो पाते, आत्मस्थ नहीं हो पाते, आत्मा में स्थित नहीं हो पाते? आचार्य शंकर अपने एक स्तोत्र में कहते हैं, बड़ा सुंदर स्तोत्र है भज गोविंदम का 7वां श्लोक। बालस्तावत कीड़ा आसक्तः, बालकपन में हमने कीड़ा में घूमे आसक्त रहे। तरुणस्तावत तरुणोसक्तः, तरुणों में आसक्ति रहे, हमारी तरुणाई हमारी जो थी उसी के साथ हमने अपने दोस्तों के साथ काट ली। वृद्धस्तावत चिंतासक्तः, अब वृद्धावस्था आ गई तो हमको चिंता सताती है। परमे ब्रह्मणि को अपि न सकता, अब ब्रह्म नजदीक आ गया है, पर ब्रह्म हमको ऊपर से बुला रहा है, पर ब्रह्म में किसी की आसक्ति नहीं हो पाती। भगवान कहते हैं परब्रह्म में किसी की लगन नहीं हुई। एक तरफ बच्चे हैं जिनको कि हम नासमझ कहते हैं, अबोध कहते हैं, उनकी बौद्धिक सामर्थ्य कमजोर है, पर वो आनंद उठाने की क्षमता उनके अपार है। देखो, किसी भी बच्चे की बौद्धिक क्षमता, किसी भी तरुण की, किशोर की बौद्धिक क्षमता के आधार पर मूल्यांकन मत करो। उनके अंदर आनंद उठाने की क्षमता है कि नहीं? कैन यू एंजॉय? डू यू एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट? क्या आप हर क्षण को, प्रतिपल को एंजॉय करते हो? जीवन का हर पल आनंद की सौगात लिए वो आता है बच्चों में। वो पक्षियों को देखकर ही खुश हो लेते हैं, वो बादलों में खुशी ढूंढ लेते हैं। अरे जरा सा पानी गिर गया, इतना सा पानी गिर गया, थोड़ा सा जरा सा, उसी में वो आंगन में जाके खुशी ढूंढ लेते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ लेते हैं, रंगों में खुशी ढूंढ लेते हैं, खिलौनों में खुशी ढूंढ लेते हैं। एक छोटे बच्चे को खिलौने की कार पा करके वो खुशी होती है जो तुम बड़े होकर के कार खरीदोगे। जो तुमको जो खुशी मिलेगी बड़ी कार लेने की, वो छोटे बच्चे को छोटी सी खिलौने की कार मिल जाती है। असली कार पाके नहीं होती, वो उसको हो जाती है। उन लोगों का संबंध सबसे है, हमारा संबंध तो किसी से भी नहीं है। उनका गुस्सा, उनकी लड़ाई थोड़ी देर का होता है, फिर मेल मिलाप हो जाता है, फिर मेल मिलाप हो जाता है। हमारा गुस्सा और लड़ाई ऐसी होती है कि 3-3, 4-4 दिन तक बात ही नहीं करते हम। क्यों नहीं बात करते? गांठ बना लेते हैं, अंदर गांठ बना लेते हैं बस। बच्चे नहीं गांठ बनाते, बच्चे तो लड़े और लड़ने के बाद फिर दोस्ती हो गई, कट्टी, फिर दोस्ती, कट्टी दोस्ती 2 मिनट में हो जाती है, कहीं जरा से भी नहीं। कोई पूर्वाग्रह है ही नहीं उनको। उनको गुस्सा करने की जितनी जल्दी होती है, मेल मिलाप की भी उतनी जल्दी होती है। उनको मेल मिलाप भी जल्दी करते हैं, उतनी जल्दी। कोई बच्चा किसी से कई दिन तक रूठा नहीं रहता। क्यों नहीं रूठा रहता? कोई बता सकता है क्यों नहीं रूठा रहता? क्या अकल नहीं होती इस वजह से? अहंकार नहीं होता, ईगो नहीं होता, पीछे से आवाज आई, अहंकार नहीं होता। बच्चे के अंदर अहंकार नहीं है, किसी बात का अहंकार नहीं है। मैं इससे बड़ा हूं, या मेरा घर इससे बड़ा है, मेरे माता पिता इतने पैसे वाले हैं, ये नहीं, अहंकार नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, अहंकार क्या है? जब तक है तब तक प्रेम,
आएगा नहीं एक दूसरे के बीच में। किसी भी दुकान में जाएंगे, किसी भी चिड़ियाघर में जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, किसी पार्क में खेलने जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनकी तुरंत एक दूसरे के साथ दोस्ती हो जाती है, एक दूसरे को जानते ही नहीं। तुमने देखा होगा कि अपन लोग दोस्ती करने में थोड़ा सा परहेज करते हैं, परंतु उन लोगों को दोस्ती करने में कोई दिक्कत नहीं होती। हम लोग अभी गए थे मुंशियारी, उसके पहले एक महीने पहले हम लोग गए थे जीजी को लेके साथ में, और मेरी दोनों चिन्मय की दोनों बेटियों को, शेफाली को। चिन्मय गया हुआ था इंग्लैंड, हम गए यहाँ से, तो हमको एक ऐसी जगह ठहराया गया जहाँ पर कि IVRI का हेडक्वार्टर है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है। अब 1830 में स्थापित, मतलब बहुत कितना पुराना, तुम कल्पना कर सकते हो, बहुत पुराना, उतनी पुरानी बिल्डिंग वो सब का सब। हम लोग तो वहाँ घूमते रहे, पर हमारे जो बच्चे थे दोनों, इन दोनों ने 4-5 वो जो लोग ठहरे थे उन लोगों के बच्चों से कोई दोस्ती हो गई, नाम आके बताया उन्होंने कि वो ऐसी है, वो ऐसी, वो ऐसी, वो ऐसी, वो ऐसी, वो इतनी अच्छी, इतनी प्यारी है, वो बरेली में रहती है और वो वहाँ रहती है, उनकी दोस्ती हो जाती है। भले उसके बाद अलग हो गए तो उसके बाद याद भी नहीं उनको कौन बच्चे थे, पर ये जो मित्रता है, प्रेम है, खुशी है, आनंद है, खिलौनों के पशु पक्षी हैं, चित्रों में बने हुए पशु पक्षी हैं, उनको खुशियाँ दे देते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ। बच्चों की खुशियाँ छोटी छोटी होती हैं, हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी खुशियों के संकल्प हैं, इसलिए हम बड़े बड़े दुखी हो जाते हैं कई बार। छोटी छोटी खुशियाँ पालने की कोशिश करें। हम भी किसी न किसी को खुशी देंगे, आज किसी न किसी को खुश करेंगे। छोटे बच्चे को सोने में तकलीफ नहीं होती, उसे अनिद्रा की शिकायत नहीं होती, आराम से सो जाती है, बड़े मजे से सपने देखते हैं, सपने से उठते हैं, सपने की घटना बताते हैं कि मैंने ये देखा, हमारी दोस्त आई थी, उसको इतने खिलौने मिले, हमको इतने खिलौने मिले, अपना सपना भी सुनाते हैं। बच्चों के संसार में चारों तरफ प्रेम, खुशियाँ और आनंद बिखरा पड़ा है। इसीलिए तुमने देखा होगा कि सारे दिन वो जो बटोरते रहते हैं वो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। हमारे जीवन में दिन भर बटोरते हैं, चिंता ही चिंता है, लगाव, तनाव है, खुशियों के पल तो ढूंढे ही नहीं मिलते। जगह जगह हमारा अपमान है, जगह जगह हमारा सम्मान है, हर चीज़ को हम अपमान और सम्मान की भाषा में परिभाषित करते हैं।